साथियों नमस्कार। साथियों, इस समय एक योजना चल रही है, स्पॉन्सरशिप योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है। आज हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये ऐसे बच्चों के लिए है जिसकी उम्र 18 वर्ष तक हो, 18 वर्ष से कम हो। तो आइए उसके बारे में हम कुछ जानकारी देते हैं और लोगों तक इसको पहुंचाइए। मैं नई नई जानकारियां आपको के लिए लेके आता हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं, जिससे इस योजना का लाभ लोगों को मिल सके। 18 वर्ष तक की उम्र के लिए 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए पात्रता क्या है, उसके बारे में एक एक पॉइंट देखिए, सुनिए और इसको नोट कीजिए। ऐसे बच्चे जिसके पिता मर गए हों और माता तलाकशुदा हो, वह परिवार से निकाल दी गई हो, परिवार से हटा दी गई हो, जिसको बोलते हैं परित्यक्ता। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरा है, यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसके माता या पिता में से कोई एक भी गंभीर रोग से ग्रसित है, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तीसरा है, ऐसे बच्चे जो बेघर हैं, निराश्रित हैं, जिनका कहीं कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे बच्चे भी इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसे बच्चे जो कानून से संघर्षरत हों, उनको भी ये लाभ दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जो बाल श्रम से मुक्त कराए गए हों, बाल विवाह से मुक्त कराए गए हों, बाल तस्करी से मुक्त कराए गए हों या भिक्षावृत्ति से, तो ऐसे बच्चे को भी लाभ दिया जाएगा 4,000 प्रतिमाह वाला। ऐसे बच्चे जो किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं, उनको भी ये लाभ दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जो लापता हो गए हों, दिव्यांग हों, उनको भी ये लाभ दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जिसके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक अगर जेल में बंद है किसी कारणवश, तो उनको भी ये लाभ दिया जाएगा। अगला है, ऐसे बच्चे जो एड्स या HIV पॉजिटिव हैं, वो भी इसकी श्रेणी में आएंगे। ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम हों, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो भी वो उनके बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनको पुनर्वास और सहायता की आवश्यकता है, वो भी इस श्रेणी में आएंगे। ऐसे बच्चे जो सड़क पर रहते हों, शोषित हों, प्रताड़ित हों या उत्पीड़न किया गया हो, वो भी इस श्रेणी में आएंगे। इसके लिए और भी जो कंडीशन है, शहरी क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग आय सीमा निर्धारित की गई है। अगर बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में है तो 72,000 वार्षिक आय होनी चाहिए उसके परिवार की, अभिभावक की, उससे कम। और शहरी क्षेत्र के लिए यही चीज 96,000 दिया गया है प्रतिवर्ष। इसमें एक चीज ध्यान देने लायक है, अगर माता पिता की दोनों की डेथ हो गई हो, उसके संरक्षक की भी डेथ हो गई हो किसी बच्चे के, तो इस स्थिति में इस बच्चे के लिए 18 साल की उम्र की बाध्यता नहीं है, वो किसी भी एज का है, उसको लाभ दिया जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में आय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, उम्र वही रहेगा। आय की सीमा जो 72,000 और 96,000 वार्षिक का है, ये निर्धारित नहीं है इस परिस्थिति में। अब तो ये हो गई योग्यता की बात। अब हम बात करते हैं कि इसके आवेदन कहाँ से होगा इसका और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आइए इसकी जानकारी लेते हैं। आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और आयु प्रमाण पत्र अर्थात एज सर्टिफिकेट। अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और किसी शिक्षण संस्थान में पंजीयन भी होना चाहिए। इसके अलावा और योग्यता अगर आप दिखा रहे हैं जो कंडीशन, उसका कागज होना चाहिए।
अब देखते हैं इसका आवेदन कहाँ होगा। तो आप जानते होंगे जहां से निराश्रित पेंशन महिलाओं का बनता है, प्रोबेशन अधिकारी साहब के यहाँ ये आवेदन होगा। तो 2 जगह से होगा, जिसको बोलते हैं जिला प्रोबेशन अधिकारी, जहां से विधवा पेंशन या निराश्रित महिला पेंशन जाता है। आपको मैं इस तरीके से बताना चाह रहा हूं जिससे आप समझ जाए। तो इस तरीके बाल संरक्षण इकाई या प्रोबेशन अधिकारी के यहाँ से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, वहां आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए जो चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं, वहां से भी आप जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतनी अच्छी योजना है, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाना है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके। अपने ग्राम पंचायत का कोई ग्रुप हो, दोस्त का, रिश्तेदार का, वहां ये जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। तो ये योजना महिला एवं बाल विकास द्वारा चलाया जा रहा है। तो जो भी बताया हूं, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं अपना अब वीडियो यही समाप्त कर रहा हूं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार।